हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके हर एक बेसिक टर्म्स और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो आता है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स दैट इज़ सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिम्स अपने ही जैसा सेम एक लिविंग ऑर्गेनिम्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसकी वजह से ही धरती पर जीवन अभी तक है। सेल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स डीएनए। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें होता है डीएनए, जो कि हमारा हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेट करता है और नए सेल्स बनाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। हर ऑर्गेनिम्स अलग अलग होता है। सो द न्यू cells will be similar but not identical to the original cell। पेरेंट्स के ही सेल्स से ऑफस्प्रिंग के सेल बनते हैं, पर डीएनए के रेप्लिकेशन की वजह से वेरिएशन होता है। इसलिए हर सेल सिमिलर तो होता है पर आइडेंटिकल नहीं होता ओरिजिनल सेल से। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पीशीज ओवर टाइम एज वेल एज फॉर एवोल्यूशन। वेरिएशन ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, साथ में एवोल्यूशन भी होता है, चेंजेस भी होते रहें, इसलिए वेरिएशन ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, गैमेट्स नहीं बनते। न्यू इंडिविजुअल इज़ आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सेम टू सेम पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन में ये मेथड बहुत अच्छा माना जाता है। इट इज़ अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिम्स। जितने भी लोअर ऑर्गेनिम्स होंगे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ होता है, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल्स, जो मेल और दूसरा फीमेल ज़रूरी होता है टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक मेल और दूसरा फीमेल रिक्वायर्ड होता है फॉर गिविंग राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। गैमेट्स आर फॉर्म्ड। न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है पर आइडेंटिकल नहीं होता। अगर आप देखो, बच्चे के डीएनए माँ बाप के डीएनए से सेम होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते कभी भी। उनकी शक्लें सेम इतनी नहीं सेम होंगी, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है उसमें। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीशीज एंड अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिम्स, जो कि हो गए ह्यूमंस। फिर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आता है। सबसे पहले होता है फिजन, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बना देता है। तो सबसे पहले आएगा बाइनरी फिजन, जिसमें दो सेल्स बनेंगे, जैसे कि अमीबा के केस में होता है। ये हमारा अमीबा हो गया इरेगुलर शेप का। उसका जब न्यूक्लियस डेंस हो जाता है और साइटोप्लाज्म रिच हो जाता है तो वो दो डॉटर न्यूक्लाई में डिवाइड हो जाता है। फिर आता है मल्टीपल फिजन। मैनी सेल्स आर फॉर्म, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। एक ही पेरेंट बॉडी से बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेकअप हो जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन, और ईच पीस डेवलप इनटू इंडिविजुअल, जैसे कि स्पायरोगायरा। सिंगल, ये एक सिंगल फ्रेगमेंट है, ये डिवाइड होगा और न्यू ऑर्गेनिम्स डेवलप हो जाएगा और फिर ये आगे ग्रो हो जाएगा। फिर वो ब्रेक होगा और न्यू ऑर्गेनिम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। फिर आता है रीजनरेशन। इफ़, अगर कभी ऑर्गेनिम्स इज सम हाउ कट या ब्रोकन इंटू मैनी पीसेज, ईच पीस ग्रो इंटू कम्प्लीट ऑर्गेनिम्स। अगर कभी, जैसे प्लेनेरिया है या हाइड्रा ले लो, ये प्लेनेरिया हो गया और ये हाइड्रा हो गया। अगर कभी ऑर्गेनिम्स गलती से कट या ब्रेक हो जाए बहुत सारे पीसेस के अंदर, तो हर एक पीस एक न्यू ऑर्गेनिम्स के अंदर ग्रो हो जाता है। सेम हाइड्रा में भी अगर बॉडी के
हाइड्रा के अगर बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे तो हर एक पीस में से न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। तो रीजनरेशन का एग्जांपल हो गया प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। फिर आता है बडिंग। A bud is formed which develops into tiny individual and it detached from the parent body upon maturation and develops into new individual, जैसे कि हाइड्रा में होता ही है। बडिंग में क्या होगा, एक सिंगल बॉडी है, उसमें से एक स्मॉल बड अराइज होगा और मैचुरेशन में वो उससे डिटैच होके अलग होके एक न्यू इंडिविजुअल में बदल जाएगा। तो बडिंग इन हाइड्रा। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी दिखता है बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू। कैसे, मैनी प्लांट्स जैसे न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। किसी भी पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, प्लांट के किसी भी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू प्लांट अराइज हो जाना। जैसे रूट से क्या होंगे, दाहिला स्वीट पोटैटो, स्टेम से पोटैटो जिंजर, लीव से ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीव के नोचेस से न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाता है, न्यू लीव्स निकलनी शुरू हो जाती है। तो लीव्स नोचेस बियर बर्ड्स विच डेवलप्स इनटू प्लांट, और फिर यहीं से ही एक न्यू प्लांट शुरू हो जाते हैं बनना हर एक नोच से। आर्टिफिशियल मेथड से जैसे जो ह्यूमन करते हैं, ग्राफ्टिंग मैंगो के लिए, कटिंग रोज़ में, लेयरिंग जैस्मिन में। फिर आता है टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होगा, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम जो ग्रोइंग पार्ट होता है, हम उससे नया प्लांट उगा सकते हैं। दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैलस। जो ग्रोइंग पार्ट होगा, जब हम उसको लेबोरेटरी में रखते हैं और उसको ग्रो करते हैं तो एक कैलस बन जाता है। फिर वो कैलस जो है वो एक हार्मोन मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, ऑर्किड्स हो गए, ये सारे के सारे टिश्यू कल्चर से ग्रो करते हैं। फिर बेनिफिट क्या आता है टिश्यू कल्चर का, वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन्स डेट हैव लो सिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये सारे प्लांट्स जितने होते हैं ये अपने और सीड्स नहीं बना पाते, तो हम टिश्यू कल्चर के थ्रू इनको ग्रो कर सकते हैं। न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, जो जैसा पेरेंट जैसा होगा वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग दिखता है। हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, जो बनाना है जैसे, उसमें हमारे को बहुत हेल्प होती है इनको उगाने में। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशंस। जितने भी एकदम लोअर ऑर्गेनिम्स होते हैं वो सारे स्पोर फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। मींस स्पोर्स क्या होते हैं, आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेन्स, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कैद हो जाते हैं। ये जो कवर होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और यहाँ से स्पोर्स ज़मीन पर गिर कर फिर एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर देते हैं। जिस डंडी स्टॉक से ये अटैच होते हैं तो स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, और जिस नीचे वाले पार्ट से ये अटैच होते हैं तो स्टोलोन बोलते हैं। और नीचे जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये पूरी रूट्स नहीं होती, इस तरह से राइजोइड्स बोलते हैं। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स के अंदर मेजर पढ़ेंगे भी। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मेल के और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं तब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन होता है उससे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट इन वेरिएशन, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है, और वेरिएशन ज़रूरी होता है एवोल्यूशन के लिए। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएंगे। टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन रोल्स। 4 मेन चीज़ें होती हैं फ्लावर के अंदर, जैसे सेपल्स, फिर पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। सेपल्स हो गए जो, जैसे कि ये फ्लावर्स है,
और उसके नीचे जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है वो उसका सेपल हो जाएगा। ये जो 4 हैं वो उसकी पेटल्स हो गई। स्टेमन यहाँ से एक निकलेगा, उसके ऊपर छोटा सा स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम स्टेमन बोलेंगे। और फिर बीच में होता है उसका पिस्टल जो फीमेल पार्ट होता है। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर के अंदर, जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होगा, जैसे हिबिस्कस या मस्टर्ड का। यूनिसेक्सुअल जिसमें या तो सिर्फ मेल का या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा प्लांट का, जैसे पपाया एंड वाटरमेलन। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का। नीचे वाला ये ग्रीन पार्ट जो हो गया वो सेपल हो गया। ये हमारी पेटल्स हो गई। ये जो है हमारा पूरा हिस्सा पिस्टिल हो गया, जिसमें ऊपर की साइड जो होगा वो स्टिग्मा होता है, बीच की लॉन्ग ट्यूब को हम स्टाइल बोलते हैं, नीचे के हिस्से को ओवरी, और इसके अंदर हमारे को एक छोटा सा ओव्यूल दिखता है जो इसका सीड होता है, बनता है आगे डेवलप होकर सीड बन जाता है। सेम ऐसे ही ये बहुत सारे दिख रहे हैं, ये इसके आसपास स्टेमन हो गए। स्टेमन में ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे एंथर बोलेंगे, और ये जो लॉन्ग ट्यूब है उसे फिलामेंट बोलते हैं। अब प्रोसेस क्या है सीड फॉर्मेशन का, सीड्स कैसे बनते हैं। जब भी पोलन ग्रेन जो एंथर में प्रोड्यूस्ड होते हैं आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसे सेल्फ पोलिनेशन बोला जाता है। मतलब सेम फ्लावर के एंथर से, ये एंथर हो गया और ये हमारा स्टिग्मा हो गया। जब एंथर के अंदर होते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, जब वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एंथर से और ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, जब वो सेम फ्लावर के हैं तो उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। अगर वही स्टिग्मा किसी और फ्लावर के कोई और फ्लावर का होगा तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। अगर सेम फ्लावर का स्टिग्मा और एंथर है तो वो सेल्फ पोलिनेशन है, अगर कोई और प्लांट का स्टिग्मा है तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स विच पास थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी। फिर ये जो हमारा पोलन ग्रेन है वो यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकालते निकालते अंदर एक ओवरी के अंदर जाते जाते ओव्यूल्स तक पहुँच जाएगा। फिर वहाँ पे ये पोलन ग्रेन ट्यूब से जाएगा और ओवरी के ओव्यूल और पोलन ग्रेन का आपस में फ्यूजन होगा और प्रोड्यूस होगा एक जाइगोट। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। फिर वो जाइगोट डिवाइड होगा, फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। ये हमारा जाइगोट बन गया। वो जाइगोट फिर डिवाइड हो के बहुत सारे सेल्स आपस में मिल मिला के एम्ब्रियो बन जाएंगे, इसे एम्ब्रियो कहते हैं। फिर ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली। जो ओव्यूल होगा वो हमारा सीड में चेंज हो जाएगा और ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, और अदर पार्ट्स जितने भी होते हैं फ्लावर के वो झड़ जाएंगे। जैसे जर्मिनेशन ऑफ अ पोलन एंड स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन हो गया, पोलन ट्यूब से जाते जाते ओव्यूल तक जाएगा, आखिरी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, और फिर ओव्यूल जो है हमारा सीड बन जाएगा, ओवरी जो है वो हमारा फ्रूट बन जाएगा, और बाकी जितने सेपल पेटल या जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ फॉल ऑफ हो जाएगा, झड़ जाएगा। These seeds germinate to form a plant under suitable conditions such as air, moisture। और ये सारे के सारे जितने सीड्स बनते हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे प्लांट में अंडर सर्टेन कंडीशन, जब उसे एयर और मॉइस्चर का फेवरेबल कंडीशन में मिलेगा।